समाज का ऐसा वर्ग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है जिसे न पुरुष के रूप में और न ही महिला के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे थर्ड जेंडर, किन्नर, ट्रांसजेंडर आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें समाज में उपहास या परिहास की दृष्टि से भी देखा जाता है, जबकि देश के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, शिक्षा, न्याय, समानता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। पर ट्रांसजेंडरों के लिए यह सारी बात बेमानी है, जिसका उदाहरण सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय देखने को मिला जब एक 27 वर्षीय ट्रांसजेंडर ने अपने जीवन यापन के लिए शासन प्रशासन से नौकरी की गुहार लगाई। बीते दिनों मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी भर्तियों में थर्ड जेंडर को भी हिस्सा लेने का अधिकार दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत आज कुछ और ही है। आज भी ट्रांसजेंडरों को शासन द्वारा कोई सुविधाएं नहीं हैं, जिसको लेकर ट्रांसजेंडर कई बार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर ही लगाते हुए नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही मामला 17 अप्रैल को बालाघाट जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी देखने को मिला, जहां भरवेली की रहवासी थर्ड जेंडर रानी दमाही ने शासन प्रशासन से जीवन यापन के लिए नौकरी की गुहार लगाई है। बता दें कि ट्रांसजेंडर अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगने के लिए अभिशप्त है, जबकि वास्तविकता इसके अलग है। अधिकतर किन्नर समाज आमजन की तरह उच्च शिक्षा हासिल कर नौकरी और रोजगार प्राप्त कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना चाहते हैं, जिसका उदाहरण भी बालाघाट में देखने को मिला। शासन से पहली बार नौकरी की गुहार लगाने पहुंची रानी दमाही ने बताया कि वे अपना पेट पालने और जीवन निर्वाह के लिए मजबूरी में भीख मांगते हैं। रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण खुद इनका परिवार और समाज इन्हें स्वीकार नहीं करता है, जिसके चलते यह समाज स्वयं अपने कुनबे में भी रहकर अपना जीवन यापन करता है। ज्ञापन सौंपने पहुंची रानी ने बताया कि जब सरकार के द्वारा सभी को समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जा रहा है, तो हम किन्नरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, जिससे हम सरकार और समाज के बीच रहकर कार्य कर सकें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीजी महाविद्यालय से वह बीएससी कर रही हैं। आज लोगों की भावना थर्ड जेंडरों के लिए अलग ही बनी हुई है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम भी समाज की मुख्य धारा में रहकर कार्य कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें, जिसको लेकर आज उनके द्वारा आगे के जीवन यापन के लिए नौकरी की गुहार लगाई गई है। कि मतलब हमारी कम्युनिटी थर्ड जेंडर किन्नरों के बारे में कि जब सरकार सबको रूल्स दे रही है, सबको एजुकेशन का, शिक्षा का और आगे बढ़ने का अवसर है, तो मैं भी उनसे कुछ सहमति पत्र या अवसर प्राप्त करना चाहती थी कि ज़िंदगी में सारी खुशियाँ सबके लिए हैं, तो हम भी सरकार से अपनी कम्युनिटी के लिए जो योजनाएं आती हैं उनके बारे में उनका लाभ प्राप्त कर सकें और सरकार के और समाज के दोनों के बीच में रह सकें। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा अभी तो 12th करी हूँ और बीएससी रनिंग चालू है पीजी कॉलेज। रानी दमाही ने बताया कि उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर शासन से नौकरी की अपील करते हुए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को आवेदन दिया है, जहां उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हम मतलब जब कहीं पे भी जाते हैं लोगों को लगता है कि ये लोग खाली मांगने आ गए या ऐसा वैसा, मतलब उनकी सोच मेंटेलिटी ऐसी बन गई है ना। लेकिन अगर इक्वल की भावना है तो हमको भी, जैसे मेल फीमेल अपना काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं गवर्नमेंट के नियम में पारित होके या प्रेस आउट होके, तो हम भी सरकार से यही अपील करते हैं जो हमारी थर्ड जेंडर कम्युनिटी है उनके थ्रू हमारे लिए कोई संस्था या योजनाएँ आती है तो हमें प्राप्त की जाए। उन्होंने बोला कि आप अपना मतलब कॉलेज कंप्लीट करें आगे, और प्राइवेट संस्थाएं जो आती हैं वो प्राइवेट संस्थाएं में अपने आप जॉब कर सकते हैं या फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन डिग्री कंप्लीट होने पे आपको सरकारी योजनाओं का भी लाभ होगा जो मतलब सरकार की तरफ से निकाली जाती है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए।